2002 के तहत हुआ। देख लें जरा प्लीज उसमें। जी जी इसके तहत हुआ। जी उसके तहत हुआ। इट इज चलिए खैर, आई कांट फॉलो दिस। जी So, Your Lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan ने अपने ऑर्डर में कहा है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं नहीं, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इनका जो डिस्प्यूट है, मगर इधर जरा सा फर्क है। यहाँ वो कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लें, आप तस्लीम करते हैं जी हाँ इलेक्शन नहीं कराए, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। तो जरा सा ये फर्क हो गया। जब इलेक्शन कराने आप गए तो दूसरे लोग आ गए, नॉमिनेशन पेपर दें, उन्होंने कहा जी हमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं आपने करने दिया। ये उनका आपस में झगड़ा था कि इलेक्शन सही नहीं हुए। थोड़ा ये भी वही है सर। हाँ, ये भी आपस में झगड़े। मेंबर्स, सो कॉल्ड मेंबर्स, जिन्हें अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि सो कॉल्ड लोग आ गए, उन्होंने कहा जी हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए। उस झगड़े की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेइंग के Whatever happened, देखिए एक होता है इसको 10 वोट नहीं पड़े, इसको 20 वोट पड़े, वो तो झगड़ा हो गया, समझ लीजिए। यहाँ तो वो भी नहीं है। वो कह रहे हैं आप मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे हैं और आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है, ये आई वॉश है। पहली बात तो ये है कंटेंशन है। पहली बात तो ये है कि कंटेंशन ही है। देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट। वो कोई एविडेंस लेके आए, बट हम वुड दैट प्रूफ नॉट बी resting on your shoulders? They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. Nor can they establish elections were not held. They can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say no. This is elections. इसीलिए तो सर इलेक्शन पिटीशन ने ये नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन हुए हैं, लेकिन आपके इरेगुलरिटी थी अपॉइंटमेंट ऑफ योर इलेक्शन कमीशन, बारीकियों में चले गए। तो वो इसीलिए अगर ना लिख किया होता या हमें कहते वो कि भाई आप प्रूव करें इलेक्शन, तो हम फिर लोग ले आते 500 एविडेंस में आते कि भाई देखें उस दिन वोटिंग हुई है, उस दिन वो ये प्रोसेस हुआ है। हम अपने सारे जो लोग थे रिटर्निंग अफसर्स उनको ले आते कि जी वो नॉमिनेशन पेपर्स पे बैठे रहे, फिर कोई आया नहीं। बट यू नो आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। Your Lordship, next point is where's the Attorney General is here? My Lord, he is here, but he is not in uniform. Let him not come here. Come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. My Lord. Okay? जी, Your Lordship, an issue was raised कि Mr. असद उमर जो हैं वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभी तक हैं। मिस्टर उमर अयूब इज़ नॉट अ पार्टी सेक्रेटरी। मिस्टर असद उमर जो हैं सर, वो एक्चुअली ही वाज डिटेन्ड, एंड आफ्टर हिज डिटेंशन ही केम आउट and he came on the TV, on the national television, and he announced that I am resigning from my office. Why? He didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said I can't continue. He does disclose in the document that you filed. जी। क्या रीजन दिया था? ठीक है, ओके। So he disclosed the reason, and he point being that he resigned. Now if he resigned, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाज जारी है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर अहम खबर देते हैं। So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25, and there I would humbly submit that there are 175 political parties, and 175 कितनी बोले? Political parties, 175 almost, and out of them not a single one कि intra-party elections have been probed into like this. बल्कि चैलेंज नहीं हुए ना, इसलिए चलें आप ये कह सकते हैं। नहीं, प्रोब की बात नहीं है, आपने इलेक्शन कराए नहीं है, वो दिखाएं उसका जजमेंट। यही तो बात उनकी है कि करा लो इलेक्शन भाई।
प्रोब वो नहीं करेंगे, आप करा लें, जिस तरीके से भी कराना है करा के खत्म करें। और मैं आपको बताता हूँ सर क्यों नहीं है ये। आप चलें कह रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन का अपना एक प्रेसिडेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक प्रेसिडेंट है। हुमायूं अख्तर साहब के केस में इलेक्शन कमीशन डजंट मीन कि इलेक्शन कमीशन का आज एक चेयरमैन चेंज हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन चेंज हो जाती है। इलेक्शन कमीशन इज अ कंटीन्यूअस एंटिटी। इनका एक अपना सिर्फ जजमेंट है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूट वाज ब्रॉट टू द इलेक्शन कमीशन। ये कौन से लॉ के तहत? बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट मैं बताने लगा हूँ। रूपा के तहत, पुराने लॉ के तहत? चलें वो आप नहीं मुझे पता, दैट इज नॉट द इशू। नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा जजमेंट है, बताएं ना। वो रिपोर्टेड है क्या? ये आप 853 पे आ जाएं सर। कौन सी बात? हाँ, इसी पेपर बुक में इनकी पेज में लगाया, पेपर बुक में मैंने हाई कोर्ट के सामने लिखा था। तो हमें आपने कुछ नहीं दी है बुक में, अभी है 853। मैं थोड़ी देर पढ़ दूं जितनी देर में आ रहा था। जी बता दीजिए। In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress, the petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force, in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. कब का ऑर्डर है ये? This order is dated 31st October 2009, and because of this judgment they have not touched an intra-party election of any political रूपा party. के प्रोविजंस कौन से थे जो उस वक्त मौजूद थे जो अब नहीं है? 2017 के कोई चेंज नहीं इसमें। चेंज तो 215 वगैरह में तो बल्कि प्रोसीजर डाल दिया ना उन्होंने। ये तो आपसे हम पूछ रहे हैं। बल्कि जब ये केस आया इलेक्शन का है जी, कोई पॉलिटिकल पार्टीज ये किसने फाइल की थी पिटीशन? ये हुमायूं अख्तर। ये किस पार्टी में? उस वक्त PML जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उस वक्त क्या बदल गई है? अब तो किसी और पार्टी में जी, पार्टी के अब शायद अब वो स्प्लिट हो गई फिर पार्टी उसके बाद। ये तो एक उसका कमिश्नर का ऑर्डर है। सर कमीशन इज ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं तो इसको कोई नोटिस कुछ नहीं हुआ था इसमें? सर सारे पार्टीज हैं, आर्गुमेंट्स हुई। वसीम सजाद साहब एक तरफ से कॉन्टेक्स्ट समझना चाह रहे हैं ना, क्या इशू था उनके सामने? पढ़ देता हूँ। These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Mumtaz Aqdas Guraya, wherein the petition, the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and unlawful acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad Hussain, Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified, published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. ये तो कोई और पार्टी है? कौन सी पार्टी है? I'm not following this. Your Lordship, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंटरनल डिस्प्यूट हो गया। एक पार्टी गुराया है जिन्होंने चैलेंज किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन,
और उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बी डिक्लेयर्ड वॉइड। नहीं, मगर ये चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर कब थे? वो एक जमाने में होंगे, शायद बना दिए गए होंगे उस वक्त। ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये उसको किस लॉ के तहत हुआ है? द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इसके तहत हुआ है ये जी? पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत हुआ है। देख लें जरा प्लीज उसमें। जी जी इसके तहत हुआ जी, उसके तहत हुआ।